आज फिर इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चूंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, टेंशन नहीं लेना है। फिर फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसमें मैं थोड़ा सारी चीजों के एग्जांपल से रिलेट करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स, यही कुछ पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में भी पढ़ना है। मैंने लिखने के लिए तो 2 टॉपिक है, देखने के लिए भी 2 टॉपिक है, बट थोड़ा डीप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आते हैं बेसिक्स टर्म के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद इसको समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहली बात मीनिंग सिंपल ये होता है कि कोई भी जो एक सिस्टम या प्रोसेस है जिसके बाद उसको ऐड करने पे एक डेफिनेट नंबर आते जाता है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने 1 3 5 7 9, इसमें देखिए क्या हो रहा है। मैंने एक सिस्टम फॉलो किया है और उसी सिस्टम के बेसिस पे क्या है, बढ़ता जा रहा है नंबर, यानी कि प्रोग्रेस करता जा रहा है, ठीक है। वो सिस्टम क्या है, देखिए 1 के बाद मैंने ऐड किया है 2, तो 1 + 2 क्या हुआ 3, फिर +2 2 ऐड, तो मैंने एक फिक्स नंबर ऐड करना शुरू किया, दैट इज 2। तो उससे मुझे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोग्रेशन मिलते जाएंगे, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जाम्पल एक सिस्टम से। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या टर्म्स है क्या नहीं है, उसको समझेंगे। मान लीजिए जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर होगा उस किसी भी प्रोग्रेशन में, जो सबसे, इसमें हम लोग नंबर्स को बोलते हैं टर्म्स, जो भी ईच डिजिट है इसको हम लोग टर्म्स बोल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर या टर्म होगा, जैसे ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ए का मीनिंग होगा आपका फर्स्ट टर्म, मतलब जो आपका पहला नंबर है वो। इस केस में ए बराबर क्या होगा 1। उसके बाद डी हमारा होगा कॉमन डिफरेंस। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जो मैं आपको फिक्स्ड नंबर की बात कर रहा था ना, जो ऐड कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2 2 ऐड कर रहा हूं ना, तो वही क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, अब इसमें ए बराबर मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, मतलब अगर कैलकुलेशन की बात, मतलब ये अगर नेमिंग करें, तो ये आपका हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, A3, A4, A5 एंड सिमिलरली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो D अगर निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो निकालने का सिंपल तरीका है कि एक आगे का, यानी कि इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो A2 - A1, यानी कि 3 - 1 क्या गया 2, ऑटोमेटिक वो चीजें आपके पास आ जाएगी। याद रखना हमेशा A2 - A1 ही करना है, A1 - A2 नहीं करना है। मैं पहली बार बता, क्योंकि इसमें साइन के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप करोगे तो उसमें डी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसीलिए आप हमेशा A2 - A1 ही करेंगे, A1 - A2 नहीं करेंगे। इसमें छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और इसमें चीजें टर्म आती है n। देखिए n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और एक और इसमें आता है an, जिसको लिखते हैं जनरल टर्म्स या फिर नंबर। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल समझाऊं तो और समझ में आएगा। अब ये बेसिक चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा विच इज, अभी इसमें पूछा जाएगा कौन सा आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म कौन सा है 3, थर्ड टर्म कौन सा है 5, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ टर्म 9, फिर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो उसका मतलब n बराबर 1। खैर ये आपको a, d और n अब क्लियर और अच्छे से हो जाएगा मैं जब भी बताने वाला हूँ। तो अब मैं इसी एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने an क्या है लिखा हुआ है, a क्या है लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, d लिखा है, बट अब इसको समझना है कि और एग्जाम्पल के थ्रू यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है, हमारे पास AP दिया हुआ है 135, इसको शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, 13579। और इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है कि फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म, मतलब ये जो AP है इसमें आपको 8वां टर्म निकालना है। अगर आप खुद सिर्फ, चूंकि मैं इजी लिया हूं, अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो 8th टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 3, तो आपको 1 2 3 4 5, मतलब एटलीस्ट आपके पास 5 टर्म तो है। इसके बाद 8 और निकालना है तो क्या करो, इसमें 2 ऐड करते जाओ। ये इजी है, इसलिए आपको क्लियर पता चल जाएगा। बड़े बड़े नंबर हो गए तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के लिया है क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा और फॉर्मूला से जब बताऊंगा तो एग्जैक्ट ये भी पता चल जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ,
ठीक है ना। तो फाइंड द एट्थ टर्म। अब आप सोचो, मैंने बोला था NO है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना, कौन सा निकालना है या कितना होगा, वो है n। लेकिन n का मीनिंग है कि उस एट्थ टर्म पे कौन सा नंबर होगा। जैसे अगर इस एग्जांपल में मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म में कौन सा नंबर है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ टर्म में कौन सा नंबर है 7, तो फोर्थ टर्म बोल रहा हूं, तो फोर्थ टर्म का मीनिंग क्या है, n बराबर 4 और n बराबर क्या है 7। अरे समझ, मतलब n क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म, और n का मीनिंग क्या है कि उस टर्म पे नंबर कौन सा होगा। आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर बोला मैंने कि इसमें आप बताओ कि फोर्थ टर्म क्या है, तो n हो गया आपका 4 और अगर an बराबर हो गया क्या 7, तो फोर्थ टर्म क्या है, मतलब n 7, और जब सिर्फ टर्म की बात करूं तो n। अब इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फाइंड द एट्थ टर्म। तो आपको डेटा जो जो दिया हुआ वो लिख लो। यहाँ पे क्या है, आपको a बराबर क्या है 1, d बराबर क्या है 2, a2 माइनस 7 से निकाल लिया, n बराबर क्या है 8, हमको एट्थ टर्म चाहिए, और an बराबर हमको क्या है निकालना है कि उस एट्थ टर्म पे नंबर कौन सा। और फॉर्मूले में सिंपल सा पुट कीजिए। तो an बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a क्या है 1, n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2। तो 1 प्लस 8 माइनस 1 क्या है 7, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 इंटू 2 14, तो 14 प्लस 1 क्या है 15, यानी कि n बराबर क्या आया 15, यानी कि आठवां टर्म जो इस नंबर का होगा वो क्या होगा 15। अब आप सोचो, खुद से कैलकुलेट करके देखो, 9 ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5, 6 टर्म क्या होगा 11, 7 टर्म क्या होगा 13, और फिर 8 टर्म क्या होगा 15। आपको मैंने इसलिए एग्जांपल इजी लिखा था। अगर आप मान लो इसमें जो दिया हुआ वही निकालना चाहते हो, आपको पता ही नहीं है, तो मान लो बोला गया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। अभी आप इसमें बिना देखे कुछ नहीं जानते तो फिफ्थ टर्म, तो आपका n क्या हो गया फिफ्थ, a क्या हो गया 1, d क्या हो गया 2, जो ऑलरेडी दिया हुआ वो तो रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूला लगाइए, an बराबर 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। फिफ्थ टर्म क्या है 9, देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है 9। बस आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये समझना है कि an क्या है, a क्या है, d क्या है और n क्या है। अगर आप इतना समझ गए, ट्रस्ट मी, उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें इजी हैं। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चंस के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको एग्जांपल्स में पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। मैं रफ कर रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूं। कुछ चीजें ये बताने वाला हूं कि अब क्वेश्चन अलग अलग टर्म से आएगा। जैसे आपको तो यह निकालना था फाइंड द एट्थ टर्म। अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि विच टर्म ऑफ AP 13579 इज 81। सॉरी, आपको आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द AP 13579 इज 81। अब आप यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या निकालना है। इसमें बोल रहा है कि कौन से टर्म में 81 आएगा, यानी कि आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया, यानी कि आपको क्या दे दिया है an दे दिया है ऑलरेडी। आ रहे समझ, और निकालना क्या है n, मतलब कौन से टर्म पे 81 आएगा। तो आपको n निकालना है, a आपको पता है 1, d आपको पता है 2। फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 81, a आपको पता है 1, n आपको निकालना है माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। तो 81, 1 को इधर लेके आइए, 81 माइनस 1 हो गया 80, यहाँ n माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा। 2 को इधर लेके आइए तो 82 बराबर इधर क्या हो गया 2n, फिर डिवाइड करेंगे तो n बराबर क्या हो गया 41। तो मतलब आपको सिर्फ ये समझना है छोटे छोटे टर्म्स कौन कौन से हैं, बस यही समझना है, बाद बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो भी आगे बन जाएंगे, आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एक पर्टिकुलर टर्म्स है जिसमें है सम ऑफ n टर्म्स, जो अगला टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है कि अब इसी में जितने सारे टर्म्स हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल लिया था 1 3 5 7
9, 11, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया। तो n टर्म्स, इसके बहुत सारे n टर्म्स मतलब मैंने क्या, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो अब उन सभी टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब अगर बोला जाए कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो 10 सम, जैसे आपको अभी सब के सब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने 11 भी लिखा है, तो अभी 6 टर्म्स हैं। तो इन 6 टर्म को ऐड करना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि अगर यहां मैं बात करूं तो सम ऑफ 6 टर्म्स, तो 1 + 3 4 + 5 9 7 16 9 25 प्लस 36, मतलब सम ऑफ n टर्म्स की आपको जितना बोला रहेगा उन सभी का सम, उन सभी नंबर का सम। अब जैसे आपको Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का निकालने का। अब इसी में मान लीजिए हम निकालते हैं, हमको निकालना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें ये लिखा है ना, इन 6 का हम सम सिर्फ लेते हैं इजी के लिए, ताकि आपको एग्जांपल के साथ प्रूफ समझ में आए कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो मान लीजिए निकालना है फाइंड दी सम ऑफ 6 टर्म इन द एपी, तो 6 मतलब 6 टर्म का आपको सम निकालना है। तो n क्या हो गया, ऑलरेडी 6, ठीक है, आपका n 6 हो गया। आपको ऑलरेडी इस एपी में a पता है, a क्या हो गया 1, d पता है क्या हो गया 2, आपको Sn निकालना है, फॉर्मूला n/2, n क्या है आपका 6/2, सिंपल फॉर्मूला रखिए, 2a तो 2 × 1 प्लस n - 1 × d, n आपका क्या है 6, 6 - 1 क्या है 5, 5 × d, d क्या है 2, 10, 10 + 2 12, 6/2 × 12, 2 6 12, 6 6 36। अब आप देखो इसको सभी को ऐड करके 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 + 36, ये क्या हो रहा है 36। मतलब सीधा सा बात है, सम ऑफ n टर्म्स का मीनिंग ये होता है कि उस पूरे जितने सम का आप बोल रहे हो सभी नंबर का प्लस करके कितना आएगा। तो आप इसको इस फॉर्मूला से निकालना है। इसमें कुछ और फॉर्मूला होते हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे कि Sn = n/2 × a + l, उसमें लास्ट टर्म का भी चीजें होता है। आपको इसका एग्जाम्पल बताना है, और सॉरी बनाना है पूरा का पूरा, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं पहले ही इसके साथ साथ वीडियो को भेजूंगा, इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन के जो डिफरेंट टाइप्स है वो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। आपको बेसिक ये चीजें याद रखनी है और उस बाद ही सॉल्यूशन उसमें देखते जाना है, ठीक है, बाद बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ वो चीजें आपके आराम से कवर हो जाएंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।